गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी लोगों को। और जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उन सब के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद। फ्रेंड्स, अभी होली आने वाली है, 2-3 दिन बाद ही होली है। तो हमें अपने घर से कुछ सामानों को घर से बाहर एकदम फेंक देना चाहिए, जिससे आपके घर में सदा पूरे साल बरकत बनी रहेगी, खुशहाली रहेगी और उन्नति होती रहेगी। कोई भी लड़ाई झगड़े घर में नहीं होंगे। इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। और आज डीप क्लीनिंग करने शुरू कर दी है, तो इसलिए थक गई हूँ बिल्कुल, और पोछा लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन 2-3 बार पोछा लगाना पड़ जाता है मुझे, फिर भी मैं बहुत थक जाती हूँ। और आज कुछ ऐसा हुआ घर में कि हमारा फ्रिज रात ख़राब हो गया, और ख़राब बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा आइस जम रही है। पूरे फ्रिज में बर्फ़ जम रही है, जिससे अभी मैं 4-5 दिन पहले 1-2 दिन पहले जो मंडे बाज़ार से सब्ज़ी लाई थी, वहाँ से फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम 700-800 रुपये में पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ले आते हैं, तो फ्रिज में स्टोर करनी पड़ती है। लेकिन मेरा फ्रिज अचानक से ख़राब हो गया और फ्रिज में रखी हुई सारी सब्जियों में बर्फ़ जम गई। अब कुछ सब्जियां ही बची हैं जो ठीक हैं, तो मैं उनको जल्दी जल्दी कटिंग करके बना रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ बना देंगे तो कुछ खाया भी जाएगा, वरना सारी की सारी गाय को ही फेंकनी पड़ेगी। और थोड़ी सी तो मैंने गाय को खिला भी दी है। तो मैंने अभी के लिए तो आलू मटर की सब्ज़ी बना ली है और आटा मल के रख दिया है। साथ में मैं शिमला मिर्च भी बना रही हूँ भरकर, क्योंकि आज ज़्यादा ही खाना बनाना पड़ेगा। और ये पालक है, भिंडी है और ये भरवा बैंगन है। इन सबको मैं चॉप करके धो के अच्छे से सुखा के रख दूँगी। फिर इनको शाम तक कुछ ना कुछ इनका बनाने की कोशिश करूँगी कि क्या बना लेते हैं। और एकदम से बहुत सारा खाना खाया भी तो नहीं जाता है फ्रेंड्स, और ना ही कोई पार्टी है कि किसी और को खिला देंगे। तो जितना हो सकता है मैं सेव करने की कोशिश करूँगी, और जल्दी से जल्दी या तो मैं नया ही फ्रिज लूँगी या फिर उस फ्रिज को ठीक कराने की कोशिश करूँगी। लेकिन वो बहुत पुराना फ्रिज है, तो शायद ठीक ना हो पाए। और ये सब सब्जियां मैंने काट के अच्छे से रख दी हैं। फ्रेंड्स, अब मैं हूँ शालिनी, आप लोग मेरे चैनल देख रहे हैं, आप लोगों का दिल से धन्यवाद एक बार फिर से। राधा इंडिया 11 मेरा चैनल है, और आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी आपको ज़्यादा वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब चाहे मत करें, लेकिन लाइक ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक करना से मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप प्लीज़ लाइक करें। अब इसी तरीके से सब्जियां मैंने धोकर रख दी हैं। वैसे होली का त्यौहार है तो बहुत सारे काम है, अकेली मैं हूँ करने वाली। घर की सारी क्लीनिंग करनी है, और कुछ सामान ऐसा होता है जिसे हमें घर से बाहर निकालना है। ये अभी मैं पोंछा लगा रही हूँ, तो मैं इसमें एक ढक्कन भर के नमक डाला है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में बिल्कुल झगड़ा वगैरह, मनुष्यत सी लग रही हो, आपको कुछ भी अगर ऐसा लगता है, सिर में दर्द है अचानक से, घर के जो सदस्य हैं बार बार लड़ाई कर रहे हैं आपस में, पैसा टिक नहीं रहा है, तो आप एक हफ्ते में एक बार नमक डाल के पोछा ज़रूर लगाएं। और नमक सेंधा नमक होगा तो बहुत ही अच्छा है, अगर सिंपल नमक है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने अभी ये सिंपल वाला नमक डाला है, और सारे घर में मैं इसका पोछा लगाने वाली हूँ। पीहू भी बार बार आ रही है कि मुझसे करवा लो मम्मी, मुझसे करवा लो। बच्चे हैं ना, तो बच्चे इसी तरीके की बातें करते हैं। तो बच्चों से बातें करते करते मैं अपना काम भी कर रही हूँ। ये खेल भी रही है, अभी छोटी है, ये 6-7 साल की है। और मुझे दोनों तीनों कमरों में से अच्छे से सफाई करनी है। और फिर क्योंकि आज होली की भी सफाई में साथ साथ कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स, मैं आपको पता है कि देखो 4 बच्चे हैं, एज भी बहुत हो गई है। मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, और पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिर मैं वाइपर से पोछा इसलिए नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जैसे हम वाइपर से लगाते हैं, छोटा घर है तो घर के कोने कोने में वाइपर नहीं जा पाता है। और जो बड़े बड़े कमरे होते हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं, तो उनमें तो आप वाइपर से लगा दो तो आपका घर साफ़ हो जाएगा। लेकिन जो छोटे से कमरे होते हैं, अब हमारे जो दोनों बेडरूम है उनमें डबल बेड बिछाने के बाद बिल्कुल भी जगह नहीं है, बस थोड़ा गैलरी की तरह छोटा सा जगह बचती है। आपने देखी भी होगी, कल को मैं आपको ब्लॉग में अपना रूम भी दिखाऊंगी, कितने छोटे से हैं। तो उनमें खड़े होके अगर हम वाइपर से पोछा लगाते हैं तो बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं होती है। फ्रेंड्स, अभी छत पर हेलीकॉप्टर आ गया है, तो उसकी थोड़ी सी वॉइस हो रही है, नॉइस हो रहा है, तो आप उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, सॉरी। और फिर पोछा लगा रही हूँ मैं, बाहर तक लगाना है। और साथ में आज जीने की क्लीनिंग भी की है, जो ऊपर छत की क्लीनिंग की है वो तो मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन जीने पे जो मैंने पोछा लगाया वो मैं अभी इसी व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। अब मैं थक गई थी, और परी मुझसे रूम में बैठी बैठी ही बातें कर रही है, तो मैं उससे ही बातें कर रही हूँ कि भाई परी, मुझसे अब तो काम नहीं हो रहा है। वो अपनी कंप्यूटर पर अपने असाइनमेंट वगैरह बना रही है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले।
अभी वो 10th क्लास में है, तो मैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जितना भी उससे हो सकता है वो मेरी पूरी हेल्प करती है घर के कामों में। सुबह को चाय बनाना, बर्तन धोना और सफाई करना, ये छोटे छोटे काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। और रात की तो पूरी जिम्मेदारी उसने ले रखी है कि एक भी बर्तन को झूठा नहीं रहने देती है रसोई में। सारे झूठे बर्तन धोकर साफ़ करके, रसोई क्लीन करके, गैस साफ़ करके जब सोती है, चाहे 11 बज जाए 12 बज जाए। तो बच्चे की इतनी हेल्प भी बहुत होती है और मेरे लिए तो बहुत बड़ी हेल्प है ये। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने सारे घर की क्लीनिंग की और अब बात आती है कि हमें क्या सामान घर से बाहर फेंकना चाहिए होली से पहले। देखिए, जिस दिन होली का दहन होता है, छोटी होली होती है, तो उस दिन हम होली पे जो होली जलाते हैं वो होता है कि एक निगेटिविटी को हम ख़त्म करते हैं, किसी भी बुरी आदत को हम ख़त्म करने जा रहे हैं और पूरे साल हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। एंजल्स का, कृष्णा जी का और सभी आप जिसको भी इष्ट मानते हैं उनका जो ब्लेसिंग है, उनके जो आशीर्वाद हैं, उनके जो हैप्पीनेस है वो आपके घर में आती रहे और पॉजिटिव एनर्जी आपको डेली मिलती रहे। इसी कामना को लेकर हम होली को जलाते हैं। तो आपको होलिका दहन से एक दिन पहले तक अपने घर में जितने भी जूते चप्पल फटे पुराने हों, मतलब आप जिन्हें यूज़ ही नहीं करते हो, ऐसा होता है कई बार कि हमारे कोई कोई जूते चप्पल सैंडल ऐसे होते हैं कि हमारे वो एक एक महीने एक एक साल तक बंद रखे रहते हैं। तो आप उन्हें बिल्कुल फेंक दें, क्योंकि जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं करते हैं, बार बार उठाकर यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें निगेटिविटी ज़रूर आ जाएगी और आपके घर में बिना बात के खर्चे, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो आप जितने भी टूटे फूटे हो जूते चप्पल, ये सब कुछ घर से बाहर फेंके। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितना भी टूटा कबाड़ पड़ा हो, कट्टे में बंद करके रखा हो, डबल बेड के अंदर रखे हो, उन सबको बाहर फेंक दें बिल्कुल। या फिर आप कबाड़ में बेचकर उन पैसों को थोड़ा सा गरीबों को दान भी कर सकते हैं। और आपके घर में जितने भी कपड़े हों फटे पुराने, और सबसे मेन बात ये होती है कि जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम उन्हें यूज़ भी नहीं करते और अपने बेड में संगवा कर रखते रहते हैं सालों साल, तो उनमें निगेटिविटी आ जाती है। जैसे कहते हैं खाली घर शैतान का होता है, कि जिस घर में आना जाना नहीं होता है वो उसमें भूत रहने लगते हैं। तो इसी टाइप से। और फिर खाना वगैरह मेरा सारा बनकर रेडी हो गया था, हमने खा लिया था शिमला मिर्च आलू मटर की सब्जी के साथ, बच्चों ने भी। और साथ में मैं आलू के पराठे बना दिए थे, क्योंकि शिमला मिर्च की जो पिट्ठी थी आलू की, उससे पराठे भी बन गए। लास्ट में पर इन्हें जूतों की रैक भी लगा दी और आज हमने बहुत सारे जूते चप्पल फेंक भी दिए हैं और कुछ जो डेली यूज़ के हैं वो नीचे रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसा टिप्स ज़रूर यूज़ करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बाकी की क्लीनिंग अगले व्लॉग में आपको